हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम ट्रायंगल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। हम कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ स्टेटमेंट्स देख लेते हैं थ्योरम्स के, जो हमें आगे थ्योरम्स प्रूफ करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, पहला होता है प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं? जिनके दो साइड इक्वल होते हैं। कोई भी दो साइड अगर ट्रायंगल की इक्वल है तो वो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। स्टेटमेंट है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल के कोई भी दो साइड अगर इक्वल हैं तो उनके अपोजिट में जो एंगल बनेंगे वो भी इक्वल रहेंगे। जैसे हमारे सामने फिगर है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी। इसके कोई भी दो साइड हम इक्वल मान लेते हैं ए बी इक्वल्स टू ए सी है। ये दो साइड इक्वल है तो ए बी के अपोजिट में कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल सी। और ए सी के अपोजिट में कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल बी। तो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी हो जाएगा। ठीक है, और इसका कन्वर्स भी होता है। कन्वर्स क्या हो जाएगा? द साइड अपोजिट द इक्वल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब अगर कोई दो एंगल इक्वल दिए हुए हैं, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी मान लेते हैं हम, ये दो एंगल इक्वल दिए हैं तो इनके अपोजिट में जो साइड बन रहा है वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो बी के अपोजिट में क्या साइन बन रहा है? ए सी। और सी के अपोजिट में क्या साइड बन रहा है? ए बी। तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज है। अब इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल्स। अब इसकी कुछ थ्योरम्स हैं, वो भी हम इसके स्टेटमेंट समझ लेते हैं। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, देन एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड विल बी लार्जर देन द एंगल अपोजिट टू द शॉर्टर साइड। मतलब हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसके दो साइड अनइक्वल है। तो हम ये ट्रायंगल हमें फिगर में दिख रहा है, ट्रायंगल ए बी सी। हम मान लेते हैं ए बी और ए सी जो साइड है वो अनइक्वल साइड है। ठीक है, अब उस अनइक्वल साइड में से भी जो लॉन्गर साइड होगा, तो हमें दिख रहा है ए सी क्या है? लॉन्गर साइड है। तो उसके अपोजिट में जो एंगल बनेगा वो ग्रेटर हो जाएगा जो दूसरे साइड के अपोजिट एंगल बन रहा है उसके। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं जैसे ए सी एंड ए बी दोनों अनइक्वल साइड है। अब ए सी हमारा लॉन्गर साइड है तो ए सी के अपोजिट में कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल बी। तो एंगल बी जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा एंगल सी के। ए बी के अपोजिट में एंगल सी बन रहा है तो एंगल सी के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मतलब हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसके कोई भी दो साइड्स का अगर हम सम कर रहे हैं तो वो ग्रेटर हो जाएगा जो बचा हुआ साइड है थर्ड साइड के। ठीक है, ये ट्रायंगल है हमारे पास एबीसी, इसमें हम सम कर लेते हैं ए बी प्लस बी सी। तो इन दोनों का सम जो होगा वो ग्रेटर आएगा साइड ए सी के। ठीक है, थर्ड साइड के। अब तीसरा है इन एनी ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर। मतलब अगर हमारे पास दो एंगल है उसमें से कोई लार्जर एंगल है तो उसके अपोजिट में जो साइड बनेगा वो भी लॉन्गर साइड कहलाएगा। जैसे हमारे पास हम मान लेते हैं एंगल बी और सी दो एंगल दिए हुए हैं, उनमें से हम मान रहे हैं एंगल बी जो है वो लार्जर एंगल है, मतलब बड़ा एंगल है। तो एंगल बी के अपोजिट में क्या साइड बन रहा है? ए सी। तो जो ए सी है वो ग्रेटर हो जाएगा एंगल सी के अपोजिट में जो साइड बन रहा है ए बी उसके। तो एंगल बी इज लार्जर एंगल तो ए सी इज लॉन्गर साइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ उसके स्टेटमेंट और प्रॉपर्टीज़ हो गई जो कि चैप्टर 7 में यूज़ होंगी। अब हम अगली वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 के थ्योरम्स प्रूव करेंगे। और अगर आपको इन प्रॉपर्टीज़ में कोई भी डाउट हो या कुछ समझ में नहीं आया हो या आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँ, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।